आपकी कन्या राशि है तो आज आपको वो बात बताने जा रहे हैं जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां तो दूर होंगी ही होंगी, साथ ही साथ धन लाभ के भी आपके योग बनेंगे। साथियों, सबसे पहले तो निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो ममता से भरी हुई है। ममता का मतलब सब पर भरोसा करने वाली, सबसे प्रेम करने वाली और रिश्तों को बड़े संभाल कर रखने वाली। लेकिन कन्या राशि को जब खुद लोगों की आवश्यकता होती है, रिश्तों की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है, तो दूसरों को खुशी देने वाली यह राशि खुद तकलीफ में आती है। दूसरों से प्रेम करने वाली राशि खुद लोगों की नफरत का शिकार हो जाती है और दूसरों की मदद करने वाली यह राशि खुद मदद के काबिल हो जाती है। जीवन में कष्ट और संघर्ष सहकर यह राशि अपने मुकाम तक या मंजिल तक बड़ी कोशिश से पहुंचती है, लेकिन जब सफलता कदम चूम रही होती है तो बहुत बड़ा इनके पीछे फौज फाटा होता है। लेकिन कष्ट के दिनों में जिन लोगों की मदद कर चुके होते हैं यह लोग, वो ही इनके दुश्मन कतार में बनकर खड़े होते हैं। कन्या राशि के जातक, आप एक बात को गांठ बांध लें, जीवन में अगर सफल होना है, जीवन में कामयाब होना है, तो आज इस वीडियो में वो बात बताने जा रहे हैं जिसको आप अगर जीवन भर गांठ बांधकर अपने पास संभाल कर रख लेंगे उन बातों को, तो तकलीफ जो बार बार जीवन में आती है वो नहीं आएगी। पहला, आप मदद उतनी करें लोगों की कि एक दिन आप मदद के काबिल खुद ना हो जाएं। आप दूसरों को तो बहुत आगे तक बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद के बारे में जिस दिन सोचना शुरू करेंगे तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। जो व्यक्ति लोगों को बना सकता है, लोगों को आगे बढ़ा सकता है, उस व्यक्ति में क्षमता स्वयं भी आगे बढ़ने की होती है। केवल पहचान की आवश्यकता है आपको। आप अपनी कीमत, अपना हुनर, जो भी, और चूंकि ऐसा नहीं है कन्या राशि का जातक एक ही फील्ड में हो, सारी फील्ड का अनुभव होता है। एक ही जीवन में एक व्यक्ति एक ही काम करके मर जाता है, लेकिन कन्या राशि के जातक एक ही जीवन में 100 काम करते हैं जिंदा रहते हुए, और मरने से पहले अपने कार्य के द्वारा जिस क्षेत्र में है प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। और अच्छी बात तो यह है, कन्या राशि के जातकों का जीवन बचपन में संघर्षमय, कष्टमय रहता है, मध्य अवस्था में थोड़ा सा ठीक आता है और फिर संघर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन वृद्ध अवस्था जो कन्या राशि की है वो अच्छी रहती है। कहने का तात्पर्य है, क्योंकि जीवन भर अच्छाई को लेकर चलते हैं, जीवन भर भलाई को लेकर साथ में चलते हैं और ईमानदारी से जीवन जीना पसंद करते हैं, इसलिए अंत इनका बुरा तो नहीं होता। अब ऐसे में 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए वो उपलब्धियां लेकर आया है, वो परिस्थितियां लेकर आया है, ग्रहों के वो संकेत बता रहे हैं कि आपका बुरा वक्त चला गया, जाने वाला है या चला गया,
लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी है, परेशानियां ज्यों की त्यों हैं, तो ग्रह गोचर तो आपके वास्तव में बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आपकी जो जन्म की कुंडली है उसमें कोई दोष हो, जैसे काल सर्प दोष, अंगार दोष, चंडाल दोष, या ग्रह सूर्य और चंद्र जो 60% किसी जातक की कुंडली को अच्छा या बुरा फल देते हैं, वो ही वीक हो। कोई भी दोष हो सकता है आप दुख और दरिद्रता गरीबी में अभी तक हैं, हो सकता है आपकी कुंडली में केमद्रुम योग हो। अब केमद्रुम योग क्या होता है आप पूछेंगे, आप खुद देख लें और नहीं समझ में आए तो कुंडली का विश्लेषण मुझसे करा लें। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर बता दिया जाएगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। केमद्रुम योग वो होता है जब चंद्रमा किसी भी घर में बैठा हो और उसके अगल बगल के घर खाली हो, कोई भी ग्रह ना हो अगल बगल, केमद्रुम योग बनता है। और यह दरिद्री योग होता है, गरीबी का योग होता है, कर्जे में जिंदगी चलती है और यहां तक की परेशानी आती है कि करोड़पति लोगों की नजरों में भले ही हो, लेकिन हो सकता है अपनी संतान, अपने बच्चों की फीस भरने तक का उसके पास धन ना हो। ऐसी समस्याओं में घिरा रहता है व्यक्ति। करोड़पति होने के बाद भी स्वयं के खर्चे, स्वयं के परिवार के खर्चे पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कुंडली का विश्लेषण वो लोग जरूर कराएं। ग्रह गोचर इतने अच्छे होते हुए भी अष्टलक्ष्मी योग बना है जो 2 जून तक रहेगा। उसके बाद गुरु मिथुन राशि में 10वें घर में है आपके, उसके बाद जो है 11वें घर में आपके जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा योग है। तो इन सारे शुभ योगों के बाद भी परेशानी और कष्ट का अगर सामना करना पड़ रहा है तो फिर आज पहले तो सावधानी ये रखें कि आप अच्छे दिन आने के बाद आदतें बदल डालें, मदद मत करें, और करें भी तो 10%, अपनी कमाई का 10%, 100% तो करना भी नहीं है आपको। अच्छे दिन आपके अपने आप, गोल्डन पीरियड आपका अपने आप, किस्मत आपकी अपने आप साथ देना शुरू कर देगी। पहला 2026 चल रहा है, आपकी कन्या राशि है। हर वीडियो में मैं बताता हूं कि गले में कन्या राशि है, कुंडली के तमाम दोषों का निवारण होता है, तमाम दोष जो है वो समाप्त होते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए अगर आपकी कन्या राशि है। कब धारण करना है? 4 मुखी रुद्राक्ष बुधवार को सूर्योदय की होरा काल में। होरा काल का मतलब यह होता है कि सूर्योदय जब हो रहा है उसके 1 घंटे के अंदर 4 मुखी रुद्राक्ष आपको दुर्घटना से, परेशानियों से, कष्टों से बचाता है, आर्थिक स्थिति मजबूत करता है और कई दोषों को समाप्त करता है आपके। क्योंकि 4 मुखी रुद्राक्ष का संबंध सीधा आपकी राशि के स्वामी बुध से है और आपके इष्ट देवता भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश से है। दूसरा, अपने विघ्नहर्ता का पूजन जरूर करें। विघ्नहर्ता इष्ट देवता का पूजन बुधवार के दिन जरूर करें, 21 दूर्वा जरूर अर्पित करें। और तीसरी बात, अंतिम बात बताने जा रहे हैं और रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको शायद कोई बताने वाला भी नहीं है, और वो केवल योग आपकी ही कुंडली में फिट बैठता है, बाकी किसी राशि के उसमें नहीं। बाकी के लिए तो मनाही है, पहनना भी नहीं है, नहीं तो हानि होती है दूसरी राशियों को। आपको कन्या राशि है तो धन लाभ और वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए मोती और हीरा, मोती सबसे छोटी उंगली में और हीरा जरकन, हीरा महंगा है तो जरकन चलेगा, अमेरिकन डायमंड चलेगा, कुछ भी चलेगा, चांदी में ही करनी है ये रिंग। और ऐसे ही
धारण करना है, क्योंकि ये दोनों रत्न का संबंध मोती का चंद्रमा से है और हीरा या डायमंड या जर्किन का संबंध शुक्र से है। और शुक्र आपके धन भाव का स्वामी है कन्या राशि के जातक को, और आपके भाग्य भाव का स्वामी है। तो जब हीरा आप पहनते हैं तो आपके धन वृद्धि के योग बनते हैं और भाग्य उदय के योग बनते हैं, और सारे काम जो बन नहीं रहे हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और साथ में मोती इसलिए है कि मोती आपके जो माइंड में दो विचार बराबर चलते हैं उनसे आपको बचाता है, और इन दोनों की युति हो जाती है यहां पर शुक्र और चंद्रमा की। तो ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और धन लाभ होता है। जो भी कन्या राशि का जातक इस प्रकार से अपनी उंगलियों में मोती और हीरा या जर्किन या अमेरिकन डायमंड धारण करता है। वीडियो में हम सारी बातें आपको बताने का प्रयास करते हैं, फिर भी कोई शंका हो, समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है। क्योंकि रत्न हमेशा विश्लेषण के बाद धारण करना चाहिए, लेकिन अगर कन्या राशि के जातक इस योग को धारण करते हैं तो धन लाभ और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। और यह पुरुषों के लिए है, इस बात को भी ध्यान रखें। स्त्रियों के लिए यह योग नहीं है, पुरुष धारण करें, लाभ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।